ओम शांति। आज 22 मार्च 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद न करो। बाबा ने हमारे साथ सर्व संबंध निभाने का वायदा किया है। सर्व संबंधों में एक संबंध माशूक और आशिक का भी है। हम हैं आशिक, वो है माशूक। तो बाबा ने कंडीशन लगाई है कि अगर तुम पावन बनना चाहते हो, अगर, तो तुम्हें मुझे याद करना है। ये है संग के रंग का प्रभाव कि आशिक एक ऐसा संबंध है जिसकी बुद्धि में अपने माशूक के सिवाय शायद और कुछ नहीं बचता है। माशूक ही होता है। अगर वो ठीक आशिक है, सच्चा आशिक है, तो आजकल की बात मत करिए। तो वो आत्मा उसके अंदर अपना सारा संसार देखती है, सब कुछ देखती है। ऐसी आत्मा बाबा कहते हैं वो कितना अपने आप को शुद्ध कर सकती है। बार बार जिसका संग इतना श्रेष्ठ होगा, बुद्धि का संग इतना श्रेष्ठ होगा, तो उसकी तो पौ 12 सदगति हो जाएगी और उसके सिवाय कुछ याद नहीं आएगा। आत्मा बहुत जल्दी कंचन और पावन बन जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है कैसे? ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता, योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे, वो तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं। बाबा हमेशा पुरुषार्थ को प्रारब्ध से अधिक ऊंच कहते हैं। तो ब्राह्मण है पुरुषार्थ की स्टेज, और ब्राह्मण जो सेवा कर रहे, बाबा ने कहा इसलिए ऊंच है। आज बाबा ने उनकी सेवा बताई है। सोशल वर्कर है, वे प्रकृति को भी पावन बनाते हैं, स्वयं को भी पावन बनाते हैं, रिश्तों को भी पावन बनाते हैं। तो ऊंच पद के अधिकारी हो जाते हैं क्योंकि सेवाधारी हैं। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बच्चों ने गीत सुना, हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। आत्माएं आती हैं परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आकर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी पाठ बजाना है, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि ये बाबा ने अपनी आने की बात और जो जाने की बात है वो बताई। आता कब हूँ? जब एक भी आत्मा पवित्र नहीं होती है, पावन नहीं होती है। और जाता कब हूँ? जब एक भी आत्मा पतित नहीं बचती है। अर्जुन, बहुत आपदाएं आने वाली हैं। इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं। कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है। आत्मा अपने को भूल गई है। अब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, जैसे देखो बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं, दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशूक बन जाते हैं। वो सगाई होती है विकार के लिए। विकारी पतित आशिक माशूक कहेंगे। दूसरे आशिक माशूक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं।
लैला मजनू आदि एक दो की शक्ल देखते रहते हैं, वो विकार में नहीं जाते। तो जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता था, अभी ये है परम पिता परमात्मा माशूक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी हैं, सब उनको याद करते हैं। आशिक बहुत है, माशूक एक है सभी का। बाबा ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। बाबा ने कहा कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इसलिए याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, धर्मराज के दंडों से भी छूट जाएंगे। वो निराकार बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय है, सिर पर पापों का बोझा है, अभी पुण्य आत्मा बनना है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी ये अंतिम जन्म है, मरना तो सबको है। जो बाबा ने कहा, ऊपर जो बात कही थी वही बात यहाँ पर है। योग से, योग माना जोड़, योग माना स्मृति, योग माना याद, योग माना संबंध। जितना बुद्धि का संबंध बाबा के साथ होगा तो पावन बन जाएगा। तो बाबा ने कहा कि अभी ये अंतिम जन्म है, मरना तो सबको है, तो क्यों ना वर्षा ले लेवें, क्यों ना पुण्य आत्मा बने। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। विकारी को पतित, निर्विकारी को पावन कहा जाता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुमको वापस घर शांति धाम जाना है। अभी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी है। जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर पतित बनते हैं। वह हुई अल्पकाल के लिए जिस्मानी यात्रा। अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। क्योंकि बाबा की जो श्रीमत है वो हमको पावन बनाने की है, निर्विकारिता की है, देही अभिमानी की है, संपूर्णता की है, संपन्नता की है। तो जब आत्मा भरपूर है तो बाहर बुद्धि जाती ही नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि वहां बच्चे सतयुग में शैतानी नहीं करते, क्योंकि वहां माया होती नहीं। बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे, वो कर्म अकर्म हो जाएंगे। यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है, ये खेल बना हुआ है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम सब कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन हो, शिव बाबा के पोतरे हो गए। वर्षा दादे से मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। अब बाप आकर मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं। बाबा ने कहा कि मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। तुम शेरनियां हो क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। ये ऊंच सेवा हुई ना, इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है। मुख्य है एक, शक्ति देने वाला है शिव बाबा, महिमा सारी उनकी है। फिर जो जो मददगार हैं उन्हों का भी नाम है। मेल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता है। मेल फीमेल दोनों चाहिए। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को आगे बतलाया कि सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं, परंतु सन्यासी नहीं बने तो ये भी झूठ हुआ। आजकल तो ठगी बहुत है। गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात उठाते नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं, पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ, पावन बनने बिगर तो राजाई नहीं मिलेगी। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा ने कहा जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक आप मेरे बच्चे नहीं कहला सकते हो। पवित्रता की धारणा से ही बच्चा आप बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर बाबा ने कहा कि अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए
कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। उनकी आत्मा इस समय काली हो गई है, फिर ज्ञान जता पर बैठ गोरी बन जाएगी। 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएगी, फिर श्याम बनेगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। आज बाबा ने पूरी मुरली में हम बच्चों को पवित्रता के ऊपर शिक्षा दी है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कोई फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। ये ईश्वरीय मिशन है, डूबे हुए भारत को साल्वेज करना। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया, राम आकर पार करते हैं। बाबा ने वो जो बात कही है पवित्रता की, बाबा कहते हैं कि ये एक प्रतिज्ञा है कि अगर मुझे देवता बनना है तो मुझे इस व्रत की धारणा करनी है, और अगर इस व्रत को तोड़ देते हैं तो देवता बनने की लाइन से बाहर आ जाते हैं। हाँ, अगर कोई गलती करके बाबा को बताते हैं बाबा ये बात ऐसे ऐसे, तो बाबा फिर उनकी स्थिति देख करके क्षमा भी कर सकता है। ये तो हो सकता है क्षमा भी ना करे, लेकिन प्रतिज्ञा तोड़ना तो बहुत बड़ी बात होती है। आज का वरदान है कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइन सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ये कंबाइंड स्वरूप अपना याद आत्मा और शरीर का है। कई प्रकार के हमारे 4 कंबाइंड स्वरूप हैं, आत्मा और शरीर, दूसरा आत्मा और परमात्मा, तीसरा ये देह और फरिश्ता, और चौथा ये आत्मा वर्तमान ब्राह्मण सो देवता। ये 4 हमारे कंबाइंड स्वरूप हैं। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो, उससे शक्ति मिलेगी। आप और बाप की बाबा ने बात कही है, उससे शक्ति मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। स्लोगन है हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। जिसको कोई इच्छा ही नहीं तो वो बादशाह है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।